हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। और इसमें किस तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं जेईई और नीट में, थोड़े डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी होती है और उसको कैसे इजी बनाया जा सकता है, वो इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम एक पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देते हैं तो उसके जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइम पीरियड जो फॉर्मूला होता है इसका, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी होता है, जहां पर u इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर आप ये बोलते हैं कि इसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ux एंड uy हैं, तो ux इक्वल टू u cos थीटा एंड uy इक्वल टू u sin थीटा होता है, ये आप लोगों को पता है। तो दिस टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2uy बाई जी। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा बच्चों कि फॉर्मूले आपको दोनों फॉर्म में पता होने चाहिए, u और थीटा की फॉर्म में भी पता होने चाहिए और इसके कंपोनेंट ux एंड uy की फॉर्म में भी पता होने चाहिए। इस लेक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ux और uy की टर्म्स में अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो तो किस तरह के क्वेश्चंस पर्टिकुलरली बन सकते हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को इजी कर देते हैं, प्रॉब्लम को इजी कर देते हैं, अगर हम उनको ux और uy की टर्म्स में याद रखें तो। अगर हम इसकी रेंज देखें, रेंज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पर जो रेंज होती है उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है। इसको अगर आप ux और uy के टर्म्स में लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2ux uy बाई जी। और अगर हम इसकी मैक्सिमम हाइट देखें फ्रॉम ग्राउंड, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, यू वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। यू वाई के टर्म्स में हम इसको लिख लेंगे, दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g विच कैन बी रिटन एज यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो बच्चों मैं इसमें जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड यू वाई के प्रोपोर्शनल है और मैक्सिमम हाइट भी यू वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये दोनों चीजें आपको ये बताती हैं कि अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा किसी प्रोजेक्टाइल मोशन का, टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब है यू वाई ज्यादा होगा और यू वाई ज्यादा होने का मतलब है कि उसकी मैक्सिमम हाइट भी ज्यादा होगी। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सीधे सीधे कि अगर आप कंपेयर करना चाहें दो प्रोजेक्टाइल्स के लिए कि टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट किसकी ज्यादा किसकी कम है, तो आप जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसकी ही मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगी, बिकॉज दोनों ही केवल यू वाई पर डिपेंड करते हैं, यूएक्स का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन रेंज में अगर आप देखें बच्चों तो रेंज इज प्रोपोर्शनल टू यूएक्स एंड यूवाई। तो अगर आप रेंज कंपेयर करना चाहते हैं दो प्रोजेक्टाइल की तो उस केस में आपको उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं और बताता हूं कि प्रॉब्लम्स किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। अगर हम यहां पर एक प्रॉब्लम डिस्कस करें, ये देखिए प्रॉब्लम गिवन है कि देयर आर टू ट्रेजेक्टरीज, वन और टू, दो ट्रेजेक्टरी दे रखी हैं और उसमें ये क्लियर है कि मैक्सिमम हाइट दोनों की सेम है। तो मैक्सिमम हाइट अगर दोनों की सेम है और हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से हमें फाइनली कंक्लूड करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक बात तो क्लियर है इस केस में बच्चों जो दिखाई दे रही है कि यू वाई मैक्सिमम हाइट दोनों की जो है वो सेम है। मैक्सिमम हाइट सेम होने का मतलब है कि 1 के लिए और 2 के लिए, दोनों के लिए यू वाई जो है वो सेम हो जाता है, यू वाई 1 इक्वल टू यू वाई 2। और अगर यू वाई 1 इक्वल टू यू वाई 2 है तो इससे सीधे सीधे क्लियरली पता लग जाता है कि टाइम पीरियड दोनों के t1 और t2 बराबर होंगे। और टाइम पीरियड अगर दोनों के सेम है बच्चों तो आपको क्लियर समझ में आता है कि t2 इक्वल टू t1 एक ऑप्शन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, यहां से हमें पता लग जाता है। एक चीज हमें जो क्लियर और दिख रही है बच्चों इसमें वो ये है कि रेंज जो है 2 की ये 1 से ज्यादा है। 2 की रेंज 1 से ज्यादा होने का मतलब इनके जो ux2 और uy तो दोनों का बराबर है ही, ये ग्रेटर होना चाहिए ux1 इंटू uy। तो इससे क्लियर पता लग जाता है कि ux2 ux1 से ज्यादा होना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 वाले का 1 वाले से ज्यादा होना चाहिए। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ज्यादा है तो आपको पता है कि जो u होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर होता है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो बिकॉज uy दोनों के लिए सेम है और ux2 के लिए ज्यादा है ux1 से, इससे क्लियरली पता लग जाता है कि u2 ग्रेटर देन u1 होगा। और अगर u2 ग्रेटर देन u1 है तो ऐसे केस में आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाता है। तो आपको क्लियर पता लग जाता है कि बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट एंड ए एंड डी ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो इसको अगर आप u और थीटा की फॉर्म में लेकर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन ux और uy के टर्म्स में ये बहुत सिंपल और इजी हो जाता है प्रॉब्लम को समझना। एक और प्रॉब्लम आपके सामने लेता हूं इसी कॉन्सेप्ट पर। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि गिवन है कि टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एंड vb एट एन एंगल थीटा a और थीटा b।
लेकिन इसमें ये गिवन है बच्चों VA ग्रेटर देन VB है, लेकिन उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है। एक चीज और खास ध्यान रखनी है इसमें कि बताना है कि कैन नॉट बी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। इस चीज का भी ध्यान रखना होता है एग्जाम में कि आपको करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। तो एक बात क्लियर है बच्चों इस केस में कि वेलोसिटी जो आपकी होती है वो अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर होती है। यहां पर हमें जो गिवन है वो Vx1 इक्वल टू Vx2 है। नाउ Vx1 इक्वल टू Vx2 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है, और ये गिवन है कि VA ग्रेटर देन VB भी है। तो VA ग्रेटर देन VB, और VA ग्रेटर देन VB आपको क्या बताता है कि अगर Vx Vy इक्वल है, इसका मतलब VA का y कंपोनेंट VB के y कंपोनेंट से ज्यादा होगा। बस यही चीज हमें इंपॉर्टेंट थी, ये हमें पता लग गया। हमें पता है कि y कंपोनेंट पर कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं। y कंपोनेंट पर डिपेंड करता है हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इससे इसका मतलब क्लियर हो गया कि TA ग्रेटर देन TB होना चाहिए एंड HA ग्रेटर देन HB होना चाहिए। ये तो ये दोनों चीजें हमें क्लियर पता लग गई। अगर रेंज कंपेयर करना चाहें तो रेंज आपको पता है कि बेसिकली ux और uy का प्रोडक्ट होती है, और ux बिकॉज दोनों के लिए सेम है इसलिए जिसके लिए uy ज्यादा होगा उसके लिए रेंज भी ज्यादा होगी। इसका मतलब a के लिए रेंज भी ज्यादा होगी, तो RA ग्रेटर देन RB भी हो गया। तो RA ग्रेटर देन RB, HA ग्रेटर देन HB और TA ग्रेटर देन TB हो गए। तो ऐसे केस में आपका जो रॉन्ग ऑप्शन है वो सीधी सीधे कौन सा हो गया, RB ग्रेटर देन RA, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो गया, और यही उसमें पूछा गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाता है, डी हो जाता है। इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से अगर हम फॉर्मूले को ux और uy के टर्म्स में ध्यान रखें तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इजी हो जाता है। और एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं घर पर, ये जो प्रॉब्लम है मैच द कॉलम की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप घर पे इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जो मैंने आपको बताया है उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, ऑप्शन जरूर आप कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया है थ्योरी में वो आपने समझ लिया है तो। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा और फायदा होगा। आने वाले लेक्चर्स में मैं इसी तरीके से कम टाइम में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लेकर आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूंगा, रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।